हेलो फ्रेंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा बन लुक। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। देन अब हमें जो बैक के हेयर हैं उनमें से मिडल एरिया पर से हमने एक यू सेक्शन निकालना है। इस तरीके से सेक्शन हमारा क्लीन होना चाहिए और जो हमारा यू सेक्शंस के हेयर हैं उनको हमने लॉक कर देना है इस तरीके से सेक्शन क्लिप पे। और जो नेप एरिया के हेयर हैं ये कम्प्लीटली हेयर को अच्छे से स्प्रे करके नीट करके जो बेबी हेयर हैं उनको साथ में सेटल करके एक अच्छी तरीके से हमने एक पोनी क्रिएट करनी है। अब जैसे ही हमारी पोनी क्रिएट होती है तो जो पोनी के हेयर हैं उनमें उनको हमने दो सेक्शन में डिवाइड करना है और एक एक सेक्शन लेके उस पर बैक कॉम्ब करना है। और दोनों सेक्शन पर जैसे ही हमारी बैक कॉम्ब कंप्लीट होती है इस बैक कॉम्बिंग के ऊपर हम हल्का हल्का सा हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में इस बैक कॉम्बिंग वाले सेक्शंस को हम अच्छे से नीट करेंगे और इसी से हम अपना बेस बनाने वाले हैं। बेस किस तरीके से बनेगा, एक डोनट का हिस्सा लेना है, उसको राउंड शेप में इस तरीके से रोल करना है और इस तरीके से सेम हमने यहाँ पे बेस क्रिएट करना है। और जो बेस को आप लॉक करोगे तो आप यू पिन से लॉक करोगे इस तरीके से। और अब हम कर रहे हैं हमारे यू सेक्शंस पे काम। जो हमारा यू सेक्शन था अब हम उस यू सेक्शन में से छोटे छोटे 2 से 3 सेक्शन हमने लिए और उस पे हमने अब बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब सिर्फ हमारा रूट पर होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो मिड एयर था, जो हमारा यू सेक्शन था, इस तरीके से उस पर बाउंस आना चाहिए और यही नीटनेस के साथ फिनिशिंग होने चाहिए। और जो हमारा कंप्लीट सेक्शन है अब उसको हम लॉक कैसे करेंगे, ये एक नया तरीका है। 2 बॉब पिन लेनी है, सेम जैसे हमने पोनी क्रिएट करते हैं इस तरीके से। एक राइट साइड लगाई, देन उसके बाद में जो हमारी रबड़ है इसको हमने इसी के ऊपर से घुमा दिया। देन सेम जैसे हम पोनी क्रिएट करते हैं वैसे हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो जो हमारा बेस है ऊपर से हिला भी नहीं और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम काम करने वाले हैं फ्रंट के हेयर पे। तो उसके लिए मैंने मिडल से थोड़ा ज़्यादा मतलब साइड पार्टीशन लेके मैंने एक जिगजैग सेक्शन क्रिएट किया। अब हमने फ्रंट के टॉप एरिया पे छोटे छोटे 2 से 3 सेक्शन लेके रूट पर बैक कॉम्ब करना है ताकि हमारा फ्रंट पे बाउंस आ सके। बैक कॉम्ब करने के बाद कंप्लीटली सेक्शन को पकड़ के हमने इसको नीट करना है, सॉफ्ट हैंड से कॉम्ब करना है। देन इस पे हल्का सा स्प्रे करना है ताकि जो हमारे बेबी हेयर हैं वो उसके साथ सेटल हो सकें। अब हम सेक्शन पे लाइनिंग क्रिएट करेंगे और जैसे हमने लाइनिंग क्रिएट की हर एक लाइनिंग पे हमने यू पिन लगानी है ताकि जो हमारी लाइनिंग है वो कंट्रोल में रह सके।
अब हम दूसरे सेक्शन पे काम करेंगे। तो सेक्शन पे स्प्रेडिंग करने से पहले हमने थोड़ा स्प्रे कर लेना है, देन उसके बाद में स्प्रेडिंग करनी है नीचे की तरफ। जैसे ही हमने स्प्रेडिंग की उस पर यू पिन्स लगानी है ताकि जो हमारे सेक्शन है वो शेप में रह सके, वो अच्छे से होल्ड हो जाए। देन इसी सेक्शन को हमने ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है, मतलब कि ये कि एक सेक्शन को हमने नीचे की तरफ और उसी सेक्शन को हमने ऊपर की तरफ, एक ही सेक्शन को हमने 2 बार स्प्रेड किया अप एंड डाउन। इसी तरीके से हमारा क्रिश्चियन लुक जो है ना दोनों साइड से दिखने वाला है। देन उसके बाद में 2 बार जैसे ही स्प्रेड हुआ इसको सेक्शन को हम कंप्लीटली लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हमारा तीसरा सेक्शन निकलेगा। ये भी पहले नीचे की तरफ स्प्रेड होगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ। सेम जिस तरीके से हमने राइट साइड बनाई थी इसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड बनाने वाले हैं। फ्रंट पे सेम बैक कॉम्ब करना है और सेम पैटर्न यूज़ होने वाले हैं जैसे हमने राइट साइड पे किया था। अभी हमने दोनों साइड से क्रिश्चियन पैटर्न का लुक दे दिया। अब जो मिडल के हेयर है, जो ये हमारे मिडल पॉइंट के हेयर है जिनको हमने रबड़ से लॉक किया था, अब हम इन हेयर से फ्लावर रेडी करने वाले हैं इस बेस के ऊपर। इस तरीके से हम फ्लावर रेडी कर रहे हैं। फ्लावर जब हम रेडी कर रहे हैं तो उसके बीच में जस्ट स्टाइलिंग क्लिप यूज़ हो रही है, यू पिन यूज़ हो रही है। ध्यान रहे कि जब हम फ्लावर बनाते हैं तो यहाँ पे हमने स्प्रे भी यूज़ करना है। सेक्शन हमारा एकदम नीट होना चाहिए, तभी हमारा ये रोज़ का जो फ्लावर है, रोज़ पैटर्न है, ये तभी बन पाएगा। सेम जहाँ जहाँ पे हमने फ्लावर बनाना है वहाँ पे हमने पहले ही सेक्शन को लॉक करना है और फ्लावर बनाने के बाद जो भी हमारे हेयर हैं इस तरीके से जैसे सिंपल, जैसे कि 3 सेक्शन जैसे हम चोटी बनाते हैं इस तरीके से हमने चोटी बनानी है और एक साइड से स्प्रेड करना है सेक्शन को। मीन्स जैसे पत्तियाँ बनाते हैं ना, इस तरीके से पत्तियाँ बनानी है और जितने भी हमने फ्लावर बनाए हैं उन सभी फ्लावर के अराउंड इसको, इस सेक्शन को घुमा देना है। हम कभी भी किसी भी पैटर्न पे अगर हमारा बेस दिख रहा है तो हम इस तरीके से पत्तियां बना के सेक्शन को 3 सेक्शन चोटी वाले पैटर्न को यूज़ करके हम पूरे बेस को कवर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट्स ज़रूर करना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद।